दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों आज हमने आपके लिए बहुत ही सुंदर वीडियो चुना है जो कि श्रीमान सतीश सिंह यादव जी का है। सतीश सिंह यादव जी लिखते हैं अपने कमेंट में कि ऐसी कौन है वो नारी जिसने ससुराल जाकर ना भोजन किया और ना पिया पानी। दोस्तों बहुत सुंदर वीडियो कमेंट इनके द्वारा हमसे पूछा गया है। इनकी पहेली का उत्तर जानने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन भाइयों से निवेदन है कि वे हमारे चैनल को इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों ये हम आपको एक कथा के माध्यम से बताएंगे क्या होता है जब दोस्तों चित्र और विचित्र वीर दोनों जवान हो जाते हैं। जवान होने पर इनके विवाह की चिंता पितामह भीष्म को सताने लगी। तो पितामह भीष्म जाते हैं, उनको पता चलता है कि काशीराज के द्वारा हस्तिनापुर के लिए स्वयंवर का निमंत्रण नहीं दिया गया है। तो दोस्तों काशीराज की 3 कन्या थी, अंबा, अंबिका और अंबालिका। ये जाता है भीष्म, पहुंच जाता है काशी में और काशी नरेश के वहां जाकर के कहता है कि गांव में घुसने से पहले ही युवक मजाक करने लगे कि देखो भीष्म आया हुआ है, भीष्म आया हुआ है। तो इन्होंने उन सभी को युद्ध के लिए ललकारा। युवक चुप हो गए इनके कारण और पहुंच जाते हैं स्वयंवर में। वहां जाके काशीराज को चुनौती देते हैं कि ए काशीराज, तुमने बहुत बुरा किया है, तुमने हस्तिनापुर को स्वयंवर का निमंत्रण नहीं दिया है, इस कारण से तुम सुन लो, तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये जो राजा उल्लू बैठा रखे हैं इन उल्लुओं को मैं अभी ध्वस्त किए देता हूं। तो पितामह भीष्म ने एक ही तीर इस प्रकार से चलाया कि राजाओं के मुकुट धरती में गिर गए। राजाओं के छत्र मुकुट धरती पर गिरने के कारण सभी शांत होकर के बैठ गए और अंबा, अंबिका, अंबालिका को जबरदस्ती से अपने रथ में बैठा लिया और बैठा करके अपहरण करके चल दिया। दोस्तों उन सभी राजाओं को युद्ध के लिए ललकार के आ जाते हैं पितामह भीष्म अपने हस्तिनापुर में। लेकिन दोस्तों हुआ क्या था कि चेदी नरेश थे, उन्होंने अंबा से प्रेम विवाह कर लिया था। इस कारण से अंबा किसी दूसरे से विवाह करने की नहीं रही थी। जब वह आती है और आते ही हस्तिनापुर में समस्त रीत रिवाज के साथ दुल्हनों को उतारा जाता है, तभी उसी समय माता सत्यवती से कहती है कि हे माँ, मैं तुम्हारे यहां लायक नहीं हूं, मैं तो पहले ही प्रेम विवाह कर चुकी हूं। इस प्रकार की बात को सुनकर के सत्यवती कहती है भीष्म को बुला के कि भीष्म तुमने ये क्या किया, ये तो किसी दूसरे का ख्वाब देख रही है, ये तो विवाह कर चुकी है। और दोस्तों वह ख्वाब देख रही थी अपने होने वाले उस पति का। वो सोच रही थी कि वो मुझे जाते ही ये कहेंगे कि तुम आ गई और मुझसे ये विवाह कर लेंगे। लेकिन क्या होता है, अब ससुराल में तो आ ही गई। तो भीष्म ने उसको वापस उसी गांव में छोड़ दिया, काशी में जाकर के छोड़ दिया और अंबा चली जाती है अपने उस जिससे प्रेम विवाह किया था उस राजा के साथ में। लेकिन दोस्तों ससुराल जाकर के उसने ना तो भोजन किया और ना ही पानी पिया। जब ये हस्तिनापुर वाली ससुराल में आ गई तो वहां भी भोजन नहीं किया और ना ही पानी पिया, क्योंकि उसने तो बता दिया कि मैं तो प्रेम विवाह कर चुकी हूं। लेकिन दोस्तों उधर उस राजा ने भी कह दिया। जब वह उस राज्य में गई तो उसने भी कह दिया कि हम तुम्हारा क्या करेंगे, तुम्हारा अपहरण तो
भीष्म कर ले गया, तुम हमारे किसी भी काम की नहीं रही। तो दोस्तों अम्बा ने बेचारी ने उस ससुराल में भी न भोजन किया न पानी पिया। इस प्रकार से बेचारी अम्बा परेशान हो जाती है। अब तो अम्बा फिर वापस आती है और भीष्म से कहती है कि मुझे मेरी लाज का जो तुमने अपहरण किया है, ये इसके लिए तुम जिम्मेदार हो, इसलिए हे भीष्म तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन दोस्तों भीष्म शादी करने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो पूर्व में ही ये प्रतिज्ञा ले चुका हूं कि मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा। दोस्तों इस पर काशी नरेश अपनी पुत्री को साथ लेकर के चले जाते हैं किसके पास में, उसके गुरु परशुराम के पास में। परशुराम और भीष्म दोनों में भी युद्ध होता है, लेकिन भीष्म नहीं मानता है। उस दिन से दोस्तों वह अम्बा चल जाती है और चल करके इस प्रकार की एक युवक बन के जन्म लेती है। दोस्तों ये कहानी हम किसी अन्य दिन सुना देंगे, लेकिन श्रीमान सतीश कुमार यादव जी आपकी पहेली इस जगह सटीक लगती है कि ऐसी कौन है वो नारी जिसने ससुराल जाकर ना भोजन किया और ना पिया पानी। दोस्तों इसको दूसरी जगह भी यदि हम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। दूसरी जगह लगाने के लिए तो बहुत हैं, लेकिन वो स्त्री ससुराल आई ही नहीं थी। यदि हम लगाते हैं कि इससे पहले भीमसेन को जब दुर्योधन के द्वारा गंगा में बहा दिया था और बाष्प की पुत्री ऐलमदे द्वारा उसको बचा लिया गया और ऐलमदे से विवाह हो गया। लेकिन दोस्तों विवाह तो हो गया, लेकिन वो ससुराल नहीं आई थी उस जगह, और ससुराल नहीं आई थी तो भीम उसको छोड़कर आ गया। तो अब तो वो भीम की चिंता में पागल हो गई, और जब अर्जुन उसे लेने पहुंचा था तो वह नागनी हैकरा खा करके वहीं पर मर गई थी। उसने भी ससुराल का ना भोजन किया और ना पानी पिया, लेकिन दोस्तों वो ससुराल आई नहीं थी, वो तो पीहर में ही मर गई थी। इस कारण से श्रीमान सतीश सिंह यादव जी ये आपकी पहेली इसी जगह पर सटीक लगती है कि अम्बा ससुराल आ गई, लेकिन उसने ना भोजन किया और ना पानी पिया। दूसरी ससुराल जिससे प्रेम विवाह हुआ था वहां गई, तो वहां भी उसने बेचारी ने ना भोजन किया और ना पानी पिया। तो मैं समझता हूं श्रीमान सतीश सिंह यादव जी आपको आपकी पहेली का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए अब आपसे और मेरे समस्त श्रोतागणों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय।